10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। पर आपको बताएंगे मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज की खबर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों साल की शुरुआत में ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 में 5 नई भर्तियां सामने आ चुकी हैं। और दोस्तों ये खबर उन सभी युवाओं के लिए है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। नया साल शुरू होते ही दोस्तों सरकार की तरफ से ये साफ संकेत दिया गया है कि बेरोजगार युवाओं को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जनवरी 2026 की 5 भर्तियां सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका जो पूरे साल की दिशा बदल सकता है। इन भर्तियों में लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकती हैं। हर जिले के उम्मीदवारों को बराबर मौका दिया गया है ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति पीछे न रह जाए। दोस्तों, हर साल की शुरुआत में लोग संकल्प लेते हैं, इस साल कुछ बड़ा करेंगे, इस साल दोस्तों अपनी जिंदगी बदलेंगी। और दोस्तों जनवरी 2026 उसी संकल्प को पूरा करने का मौका लेकर आया है। इन 5 भर्तियों को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। लोग लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि मौका हाथ से न निकल जाए। दोस्तों, सरकारी नौकरी का अवसर बार बार नहीं आता। जब दोस्तों एक साथ 5 मौके मिले तो उन्हें दोस्तों छोड़ देना, अपने भविष्य के साथ समझौता करना है। और दोस्तों अब बिल्कुल सीधी बात, जो दोस्तों आज फैसला लेगा वही आगे बढ़ेगा, जो टालता रहेगा वह सिर्फ सुनता रह जाएगा। जनवरी 2026 की 5 भर्तियां आपको स्थिरता, सुरक्षा और आपको एक मजबूत पहचान दे सकती है। दोस्तों आपको कैसे फॉर्म भरना है और दोस्तों इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है, उनकी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जनवरी 2026 की 5 नई सरकारी भर्तियां, यानी दोस्तों जनवरी 2026 की 5 नई भर्तियां निकल कर आ चुकी हैं। और दोस्तों आवेदन माध्यम है वो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन विभाग के अनुसार, यानी दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप 5 नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं इस भर्तियों में आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है, यानी आपकी आयु 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष है। तो दोस्तों आप इन भर्तियों में इजीली आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु में भी छूट मिलेगी, यानी दोस्तों आप SC/ST से आते हैं तो आपको आयु में भी छूट मिलेगी। और दोस्तों योग्यता है तो दोस्तों 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों भर्ती के अनुसार, यानी आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं चयन प्रक्रिया है वो दोस्तों योग्यता आधारित मेरिट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा। अधिकतर दोस्तों भर्तियों में लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों अब है जो जनवरी 2026 की 5 भर्तियां अलग अलग विभाग से, यानी दोस्तों जो 5 भर्तियां निकली हैं वो अलग अलग विभागों से निकली हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं सबसे पहली भर्ती है वो है जल विभाग सेवा सहायक, यानी दोस्तों आप जल विभाग सेवा सहायक में नौकरी लेंगी। तो दोस्तों इसमें काम है वो दोस्तों पानी सप्लाई की निगरानी करनी होगी, लीकेज और खराब लाइन की सूचना देनी होगी, फील्ड रिपोर्ट तैयार करना होगा, विभागीय टीम के साथ सहयोग करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती हैं तो दोस्तों जो दूसरी भर्ती निकली है वो है सरकारी अस्पताल सहायता कर्मचारी। इसमें दोस्तों काम है वो मरीजों को सही विभाग तक पहुंचाना होगा, वार्ड और
ओपीडी में सहयोग करना होगा, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कार्य में मदद करनी होगी, स्वास्थ्य शिविरों में भागीदारी निभानी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 5वीं 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों जो तीसरी भर्ती निकली है, इस भर्ती का नाम है ग्राम पंचायत कार्यालय सहायक। यानी आप ग्राम पंचायत कार्यालय सहायक में नौकरी लेंगी। तो इसमें काम है वो दोस्तों पंचायत कार्यालय में फाइल व रजिस्टर संभालना होगा, फॉर्म भरवाने और दस्तावेज जांचने में सहायता करनी होगी, ग्रामीण योजनाओं की जानकारी देनी होगी। यानी इस तरीके से आपको आसान तरीके से काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। आप यदि SC ST से आती हैं तो आपको आयु में भी छूट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 4 नंबर की भर्ती निकली है वो है कृषि विभाग फील्ड कार्यकर्ता। यानी दोस्तों आप कृषि विभाग फील्ड कार्यकर्ता में नौकरी लेंगी। तो दोस्तों इसमें काम है वो खेतों और फसलों का सर्वे करना होगा, किसानों को योजनाओं की आपको जानकारी देनी होगी, बीज उपकरण वितरण में सहयोग करना होगा, फील्ड रिपोर्ट बनाना होगा। यानी इस प्रकार से आपको आसान तरीके से आपको काम मिलेगा, आपको अपने ही गांव में नौकरी मिलेगी। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है। लेकिन दोस्तों आपने 5वीं पास की है तो अभी दोस्तों कृषि विभाग में इजीली फॉर्म भरा सकती हैं। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। SC ST से आते हैं आप या फिर एक महिला उम्मीदवार हैं तो आपको आयु में भी छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यानी दोस्तों लास्ट वाली 5वीं भर्ती है वो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस सहायक कर्मचारी। यानी दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस सहायक कर्मचारी में नौकरी लेंगी। तो दोस्तों इसमें काम है वो पत्र और पार्सल से जुड़ा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों गांव में है जो घर घर जाकर आपको पत्र और पार्सल के जुड़ा आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों रिकॉर्ड और रजिस्टर संभालना होगा, काउंटर पर नागरिकों की सहायता करना होगा, डाक सेवाओं की जानकारी देना होगा। यानी आपको जो जो गांव में होता है जो एक डाक विभाग करता है वो आपको आसान तरीके से काम करना पड़ेगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। लेकिन आपने 5वीं पास की है तो अभी दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। 5वीं पास वालों के लिए भी दोस्तों ये अवसर निकला है। आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 43 वर्ष रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो दोस्तों आवेदन है वो संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन देखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यदि आपके गांव में है जो ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ भर्तियों में है जो ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध रहेंगे। यानी दोस्तों ये नहीं रहेगा कि सभी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कई राज्यों में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और कई राज्यों में है जो दोस्तों ऑफलाइन भी आवेदन हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जनवरी 2026 की 5 भर्तियां इजीली नौकरी पा सकती हैं।